हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में सीखेंगे हम लोग क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का तुलनात्मक विधि। तो तुलनात्मक विधि सीखने के लिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण दिया गया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। नीचे है 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 43। तो पहला वाला को हम लोग बोलेंगे समीकरण 1, सेकेंड वाला को बोलेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे हम लोग। समीकरण 1 को लिख लेते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें हम लोग को x का मान निकालना होता है, तो 3x को बराबर के इधर ही रखेंगे। 2 जो माइनस 2 है बराबर के इस साइड आ गया, तो ये बन गया प्लस 2y। ठीक है, अब इसमें से हम लोग को x का मान निकालना है। x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y बाई ये 3। ठीक है, ये बन गया हम लोग का समीकरण 3। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है समीकरण 2 को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 43। ठीक है, इसमें भी x का मान निकालना होता है। 7x इज इक्वल टू 43, जो प्लस 3y है ना बराबर की इधर आके ये बन गया माइनस 3y। ठीक है, x को रखेंगे बाहर। 43 माइनस 3y बाई ये 7 आ गया नीचे। ठीक है, ये बन गया हम लोग का समीकरण 4। तो यहाँ पे तुलनात्मक विधि कर रहे हैं तो दोनों को तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना होता है समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या कर रहे हैं, तुलना। तो यहाँ पे लिखना होता है तुलना करने पर। तो तुलना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, पहले तुलना करते हैं। पहला वाला समीकरण 3 में कितना है, 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू समीकरण 4 में क्या दिया हुआ है, 43 माइनस 3y बाई 7। ठीक है, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, जो 7 है ऊपर वाले संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 है ऊपर वाले संख्या से मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं। तो पहला हम लोग को मिलता है 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 14 प्लस ये 14y। ठीक है, इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, ये हो जाएगा 3 चौके 12। 129 माइनस 3 इंटू 3 करने पर 9y। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो y चल राशि है उसको एक तरफ रखेंगे, इससे हम लोग का y का मान निकल जाएगा। 14y जो माइनस 9y है ना उसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 9y। ठीक है, ये कितना हो गया, 129 माइनस ये जो 14 है ना इधर आने पर ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग को प्लस करना है, कितना हो जाता है, नेक्स्ट क्या है, 14 प्लस 9 करने पर कितना मिल जाता है हम लोग को, 23y इज इक्वल टू 129 माइनस 14 करने पर कितना मिलता है हम लोग को, 115। ठीक है, अब इसमें से y का मान निकालना है, y को रखेंगे बाहर। 115 बाई 23। ठीक है, ये कितने बार में कटेगा, ये कटता है ये एक बार में और ये कटेगा 5 बार में। ठीक है, तो y का मान कितना मिल गया, y का मान मिल गया हम लोग को 5। ठीक है, अभी जो y का मान मिला है इसको हम लोग को रखना है समीकरण 3 में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का
मान समीकरण किस में रखना है, 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 को लिख लेते हैं हम लोग। समीकरण 3 क्या है हम लोग का, x इजिकल टू 2 + 2y/3। ठीक है, ये समीकरण 3 है। अब इसमें से हम लोग को x का मान निकालना है। ठीक है, जो y के स्थान पर हम लोग क्या बैठाएंगे, 5। ठीक है, अब ये y के स्थान पर क्या बैठाना है, y का मान कितना निकला, 5, तो वही बैठाएंगे। 2 + 2, ये पॉइंट का मतलब गुना हो जाएगा, y का मान 5/3। ठीक है, इसको मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। इजिकल टू ये 2 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाता है, 10। ठीक है, बाई ये 3, इसको प्लस करने पर कितना मिल गया हम लोग को, 12/3। ठीक है, ये कटेगा कितने बार में, 4 बार में। 3 × 3, 3 चौके 12। तो हम लोग का x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया हम लोग का 4। x का मान 4 और y का मान कितना निकल गया, 5। ठीक है, आंसर। इस तरीके से विलोपन विधि हम लोग बना सकते हैं।